बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर 2025 के रिलेटेड है। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की हैं। आप बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन में बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। बीएस प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन में बेसिकली बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए, बीएस फाइन आर्ट्स, बीएस साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज और सोशियोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है फीस स्ट्रक्चर का, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर जो है वो चेक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स की रेगुलर फीस 57,600 रुपीज है, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर की सेल्फ फाइनेंस की फीस 96,250 रुपीज है। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद अपने दोबारा एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है एडमिशन पोर्टल का, एडमिशन पोर्टल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एडमिशन पोर्टल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है न्यू ईयर साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले एडमिशन टाइप जो है अपनी वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। डिग्री लेवल जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इन केस अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने CNC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो रिसीव हो जाएगा, उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो किस तरह से हुई है आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फैमिली डिटेल जो है इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है इंटर करना है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर का CNC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। फादर की डिटेल जो है इंटर करने के बाद इसी तरह अपने मदर की डिटेल जो है इंटर करनी है। इसके बाद अपने नीचे नंबर ऑफ ब्रदर जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है अपने वो इधर टाइप करना है। इसके बाद इनके अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इनके अगर आप स्पोर्ट्स बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनके अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इनके अगर आप गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर या बलोचिस्तान की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रेजेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद अपने सिटी का पोस्टल कोड जो है वो इंटर करना है। प्रेजेंट एड्रेस जो है इंटर करने के बाद इसी तरह अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनकेस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने इस सेम एड्रेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो है इंटर करने के बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करनी है। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने गार्डियन का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद CNC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने इनकम जो है वो टाइप करनी है। इसके बाद एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद अपने फी पेयर का नेम जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद अपने फी पेयर का CNC नंबर जो है वो इंटर करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। इधर ऑप्शन है ऐड एजुकेशन का, ऐड एजुकेशन के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल जो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो अपना वो
सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक की है, ओ लेवल की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन जो आपने वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने परसेंटेज जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जो आपने वो इधर सेलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो आपने वो टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन शो है सेव एंड नेक्स्ट का, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम चॉइसेस का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और अपलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीड कर लेना है। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन जो सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डिपॉजिट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपका अप्लाई जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।